हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौनी के द्वारा कंडक्ट करा गया पहला JOIT पेपर। ये पेपर इन्होंने 2018 में कंडक्ट करवाया था और इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए थे। ये लेक्चर आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंप्यूटर आपका सिलेबस का पार्ट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। Full form of ASCII is ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange। ये ASCII का पूरा नाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 37 Animation effect in modern movies is often created with dash programs। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। CGI stands for Computer Generated Imaginary। ऑप्शन ए में दिया गया था JPG stands for Joint Photographic Expert Group। ऑप्शन बी में दिया गया था PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन सी में दिया गया था CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। 38 विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है, इसलिए इस ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। थर्मल प्रिंटर आपका नॉन रिपैक्ट प्रिंटर का पार्ट है। ऑप्शन ए में दिया गया था OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन बी में दिया गया था ट्रैक बॉल। ऑप्शन डी में दिया गया था बायोमेट्रिक सेंसर। ए बी और डी ये तीनों ही आपकी इनपुट डिवाइस है। 39 कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 330 बेस 10 टू बाइनरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 101000111110। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको ऐसे सॉल्व करना था। 330 को आपने 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल को अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो उसको ऐसे आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जहाँ पे पूरा पूरा कट जाए वहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और जहाँ पे आपका पूरा पूरा 2 से डिवाइड ना हो पाए वहाँ पे 1 आएगा। और जब इसकी वैल्यू को आप करेंगे रीड, आपने बॉटम से अप की तरफ रीड करना है, तभी इसका आंसर आया 1010011010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बैकग्राउंड कलर ऑन अ डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन। डॉक्यूमेंट में आपका बैकग्राउंड कलर कहाँ पे विजिबल नहीं होता। ऑप्शन बी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में आपका बैकग्राउंड कलर विजिबल नहीं होता। 41 इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अरेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। B1 से E5 की को आपने अगर अरेंज में शो करना है, उसका कौन सा सिंबल होगा। B1 और E5 के बीच आपको लगाना पड़ेगा कोलन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 42 इन एक्सेल न्यू वर्कबुक कंटेन डैश वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी MS एक्सेल में 3 वर्कशीट खुलती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 43 टू ड्रॉ अ परफेक्ट शेप डैश की यू नीड टू प्रेस विद माउस। अगर आपने कोई भी शेप परफेक्ट ड्रॉ करनी है तो आपको माउस के साथ शिफ्ट की को प्रेस करना होगा, तभी वो शेप परफेक्ट ड्रॉ होगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 44 इक्वल टू सम S12:S23 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका फंक्शन का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे सम नहीं होता और सीधा इक्वल टू होता, तब आपका आंसर फॉर्मूला होता। फॉर्मूला और फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है, अगर डायरेक्ट इक्वल आएगा तो आपका फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर सम एवरेज मिन मैक्स लिखा हो तो ये आपकी फंक्शन है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 45 हाउ मैनी मेगाबाइट आर इन 1 टेराबाइट। ऑप्शन सी 1048576 मेगाबाइट से मिलकर 1 टेराबाइट बनता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 46 एंटीवायरस आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। 47 नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ टेबल इज कॉल्ड। एक टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को आप क्या बोल सकते हैं। ऑप्शन सी डिग्री। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को आप डिग्री बोल सकते हैं, और अगर बात की जाए नंबर ऑफ टपल की, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ऑप्शन ए में देखा था डोमेन। डोमेन मीन्स आपकी जो फील्ड या फिर एट्रीब्यूट है उसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी, उसमें क्या कंस्टेंट लगेंगे, दैट इज डोमेन। 48 क्वेश्चन नंबर 65 द टू ऑपरेटर एंड और आर, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप के ऑपरेटर आते हैं, एंड और नॉट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66 अ वेरिएबल दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये आपकी पॉइंटर की डेफिनेशन पूछ ली है। पॉइंटर इज द राइट आंसर। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो होल्ड करता है किसी और वेरिएबल का एड्रेस को।
ऑप्शन ए में देखा था इंटीजर, इंटीजर आपका नॉर्मल है 1 2 3 4 5, ये आपके इंटीजर होते हैं। ऑप्शन सी में देखा था कांस्टेंट, कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है 3.14, अगर हमने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया तो ये पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। ऑप्शन डी में देखा था मेमोरी वेरिएबल, मेमोरी वेरिएबल वो होते हैं जो आपके डाटा को स्टोर करते हैं लोकेशन पे मेमोरी के अंदर। 67 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेक्ट इज, करेक्ट में आपके 1 2 3 4 5 6 7 CORRCECT 7 करेक्टर है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और स्ट्रिंग में आपका जो लास्ट करेक्टर होता है वो होता है नल करेक्टर, उसको डिनोट करते हैं बैकवर्ड स्लैश और जीरो से, लेकिन वो काउंट नहीं होता। 68 लिटरल मीन्स, लिटरल का मीन है अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 69 सी प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर अ कंपाइलर, कंपाइलर का काम है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऑप्शन ए में देखा था एडिटर, एडिटर आपका किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, और प्रोग्रामिंग में एडिटर का यूज़ है सोर्स कोड को लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप HTML का कोड नोटपैड में लिखते हैं, दैट इज़ एडिटर। ऑप्शन सी में देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम कभी भी ऑन नहीं हो सकता। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है आपके सारे हार्डवेयर और कंपोनेंट को मैनेज करना, जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज है उसको भी मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप आपका डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया नहीं है, मैग्नेटिक टेप आपका सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज मीडिया है। और इसके अलावा आपके CD पेन ड्राइव हार्ड डिस्क ये आपके सिक्वेंशियल भी है और डायरेक्ट एक्सेस भी है, लेकिन यहाँ बात की गई थी नॉट अ डायरेक्ट एक्सेस की, दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन द फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, वैसे तो आप फाइल मेन्यू को सिंपल फाइल पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी गई है। अगर आप ऑल्ट के साथ अगर F प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फाइल मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 72 विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी रिहर्सल, रिहर्सल टाइमिंग का यूज़ किया जाता है अगर आपने कस्टम टाइमिंग सेट करनी है सेट के अंदर PPT में। नेक्स्ट 73 में पूछा गया था इथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस आर द टाइप ऑफ, ये दोनों आपके लैन के टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क। 74 अ वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज, वेब पेज आपका कंटेंट वाइज भी डिफाइन किया जाता है और स्ट्रक्चर वाइज भी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। 75 1 किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 किलोबाइट में आपके होते हैं 1024 बाइट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। 76 व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर कनेक्शन स्ट्रिंग, अगर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो उसका बेस्ट वे है कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग फाइल आपकी होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये आपकी SQL में यूज़ होती है। 77 dash refer to any type of application or presentation that involve more than one type of media such as graphics, text, video, animation और sound, ये सारी फीचर आपके होते हैं मल्टीमीडिया के अंदर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 78 और स्मॉलर वर्जन ऑफ इमेज, किसी भी इमेज का जो स्मॉल वर्जन होता है उसको बोलते हैं थंबनेल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 79 ड्यूरिंग नॉर्मल PC बूट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेट फर्स्ट, जब भी किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन करेगा वो है आपका है बायोस, वो आपका होता है रोम के अंदर फर्मवेयर के रूप में। रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका काम है आपके सिस्टम को जितने भी आपके हार्ड, इसके अंदर एक टेस्ट परफॉर्म होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसका काम है जितने भी आपके अंदर कंप्यूटर में कंपोनेंट कनेक्टेड है हार्डवेयर कंपोनेंट इनपुट एंड आउटपुट वाइज उनकी वर्किंग को चेक करना, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड होता है। 80 what do we call a collection of two or more than two computer located within the limited distance from each other and connected to each other directly or indirectly, option A is the right answer, local area network। next ISDN stands for, ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 द अदर वे टू एक्सटेंड अ ब्राउज़र, ब्राउज़र को अगर आपने एक्सटेंड करना है तो उसका एक और तरीका है हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 50 डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर, POP इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
ईमेल को भेजने के लिए यूज़ किया जाता है SMTP, स्विच सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन ईमेल को डाउनलोड के लिए यूज़ किया जाता है POP। फर्स्ट में दिया गया था TCP, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी में दिया गया था FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 51 अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय। एक कंप्यूटर को अगर आपने इंटरनेट में आइडेंटिफाई करना है तो उसका यूज़ किया जाता है IP एड्रेस के थ्रू। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है और इसके दो वर्जन होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 आपका 32 बिट का और IPv6 आपका 128 बिट का। 52 HTML इज सबसेट ऑफ। HTML किसका सबसेट है? ऑप्शन बी SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज का HTML सबसेट है। ऑप्शन बी इज द राइट। 53 डिजिटल सिग्नेचर नीड्स। ऑप्शन सी पब्लिक की सिस्टम। पब्लिक की सिस्टम आपका एक क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है। इसको आप और बोल सकते हैं, इसका एक और नाम है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें आपके पब्लिक और प्राइवेट की दो की का पेयर होता है। सेंडर के पास भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी और रिसीवर के पास भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी। उसी के थ्रू आपका डाटा जाएगा और रिसीव होगा, और वो भी इनक्रिप्टेड मेथड के थ्रू। 54 द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट। ऑप्शन ए ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आपका पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की नींव रखी। ये आपका आया था 1969 में। 55 इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसिस्ट इक्वल। ऑप्शन ए पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर आपका जो मॉडल है उसमें सारे कंप्यूटर को इक्वल माना जाता है, क्योंकि इसमें हर एक कंप्यूटर के पास कैपेबिलिटी है कि वो रिक्वेस्ट ट्रांसमिट वो रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकता है और किसी को सर्विस प्रोवाइड भी कर सकता है। वो एज वेल एज क्लाइंट का काम भी कर सकता है और सर्वर का काम भी कर सकता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल में ऐसा नहीं होता। क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक सर्वर होगा, उसी के साथ सारे क्लाइंट कनेक्टेड होंगे। वो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और उनकी रिक्वेस्ट के बेस पे सर्वर उनको रिस्पॉन्स करेगा। बट यहाँ बात की गई थी ऐसे नेटवर्क जिसमें सारे कंप्यूटर इक्वल मान जाते हो। तो ऑप्शन ए पीयर टू पीयर। नेक्स्ट, 1 निबल इज इक्वल टू डैश बिट। एक निबल आपका 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 82 अ पावर पॉइंट टेम्पलेट विद सेव्ड बाय डिफॉल्ट इन द टेम्पलेट डायरेक्टरी एंड विल हैव अ डैश फाइल एक्सटेंशन। पावर पॉइंट में जो टेम्पलेट होते हैं PPT के, उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .potx। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो पावर पॉइंट की फाइल की एक्सटेंशन होती है वो होती है .pptx। PPTX भी उसमें होगी जो 2003 के बाद जो वर्जन आए हैं। 2003 और 2003 से पहले जो वर्जन थे उसमें उसकी होगी .ppt, उसमें x नहीं होगा। 83 वी कैन एडजस्ट द शेप ऑफ लाइन एंड्स टू गिव देम अ बेटर अपीयरेंस बाय यूजिंग। ऑप्शन बी लाइन कैप्स इज द राइट आंसर। 84 ऑप्शन ऑफ बूट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम। ऑप्शन सी एडवांस्ड बायोस फीचर, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 85 कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101,100 बेस 2 इंटू डेसिमल नंबर। इसको करने की एक शॉर्टकट ट्रिक ये भी है, आपने हर एक डिजिट के ऊपर उसका बाइनरी वेट लिखना है और आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। 1 2 4 8 16 32 64, ये आप इनका वेट लिखेंगे और जहाँ पे 0 है वहाँ पे आप इस वेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। बाकी जहाँ पे 1 1 है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो उनका वेट है उनको आप ऐड करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में जो आंसर आया 108। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन डैश टोपोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बस टोपोलॉजी। पहले आपको पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या चीज़ है। टोपोलॉजी आपकी एक नेटवर्क को अरेंजमेंट करने के लिए है। टोपोलॉजी डिफाइंस हाउ द नेटवर्क अरेंज एंड हाउ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। बस टोपोलॉजी में आपके सारे डिवाइसेस एक केबल पे कनेक्टेड होती हैं। ऑप्शन ए में देखा था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास एक सेंटर हब होगा, उसी के साथ आपके सारी डिवाइस कनेक्टेड होगी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग में एक डिवाइस अपने एग्जैक्टली 2 नेबर डिवाइस से कनेक्टेड होगी। ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हुए वो एक रिंग जनरेट करेंगे और आपकी रिंग डिवाइस रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन डी में देखा था मैश। मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस बाकी सब डिवाइस, जितनी भी डिवाइस नेटवर्क में प्रेजेंट है उन सब से कनेक्टेड होगी। फॉर एग्जांपल नेटवर्क में 4 डिवाइस है तो जो पहली डिवाइस है वो बाकी 3 से भी कनेक्टेड है, जो दूसरी डिवाइस है वो बाकी 3 से कनेक्टेड है। ऐसे करते करते वो एक मैश टोपोलॉजी बनती है।
57. A dash main purpose is to prohibit unauthorized access to your computer via internet. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फायरवॉल। फायरवॉल का काम है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर भी कंसिडर किया जाता है और हार्डवेयर भी कंसिडर किया जाता है। 58. व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट सिंटेक्स है, एंगुलर ब्रैकेट बॉडी BG कलर इक्वल टू कोलन येलो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। 59. हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ WWW? WWW के फादर है टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने 1989 में WWW को लॉन्च किया था और इन्होंने डिज़ाइनिंग के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो थी HTML, इसलिए HTML के फादर भी यही है, टिम बर्नर्स-ली। 60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन ऑफ C? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसके दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑटोमेटिक एंड एक्सटर्नल। इस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। इन्होंने आंसर की में स्ट्रिंग दिया था लेकिन इसका आंसर स्ट्रिंग नहीं हो सकता। सी में जो स्टोरेज क्लास होती है वो 4 टाइप की होती है, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। और जो उनमें से दो ऑप्शन हमें A और C में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के दो आंसर बनते हैं। 61. इन C एड्रेस ऑफ M's मेमोरी लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाई एक्सप्रेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, @M। लेकिन इन्होंने अपने आंसर की में *M दिया था, लेकिन ये भी गलत है। एड्रेस के लिए हमारा स्पेशल ऑपरेटर बना है @M% इसको बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 62. फुल फॉर्म ऑफ GIF? GIF stands for graphical interchange format. Option C is the right answer. 63. How many attributes control the characteristics of sound? Option A is the right answer. 2. 2 attribute. Array is a collection of. Array is a collection of similar type of element. इसी के साथ इस पेपर के 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में माइनस का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, एज वेल एज आप टेलीग्राम चैनल पे भी अपने डाउट्स एंड क्वेरी भेज सकते हैं। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।